नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो 25 क्वेश्चन आ गए हैं, गणित का सेशन है। मैं आपको चैलेंज करता हूं ये 25 क्वेश्चंस करके बता दो। अगर आप इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं तो इट विल बी बिट डिफिकल्ट, लेकिन आप अगर इसकी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज करना, हर एक क्वेश्चन को करना और आई एम चैलेंजिंग यू 25 क्वेश्चंस करके बता दो। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगर आप, मैं चाहता हूं कि मैं ये चैलेंज हार जाऊं। अगर आप 25 क्वेश्चन ये कर पाते हैं, यू विल फील डेफिनेटली वेरी कॉन्फिडेंट फॉर योर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन, क्योंकि ये रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ बहुत छटे हुए क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेके आ गया हूं। 25 क्वेश्चन अपने आप में मायने रखते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो बिना किसी समय गवाए आइए शुरू करते हैं आज के 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में भी अभी पूछा गया था। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जरा ध्यान से पढ़िए। तो यदि आंकड़े का प्रक्षणों का बहुलक 15 है, मध्य 6 है, तो मध्य का क्या है? आपको फॉर्मूला पता है। देखिए, बहुलक मतलब मोड की वैल्यू 15 दी गई है। मध्य मतलब क्या? मीन कितना दिया गया है? 6। मीडियन आपसे पूछ रहा है, अरे हां कि ना? ठीक है, बस निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो जरा बता दो। तो क्या होता है फॉर्मूला, जरा मुझे बताइए। तो मॉड इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। अरे हां कि ना? मोड कितना दिया हुआ है? 15 इज इक्वल टू 3 इंटू लेट्स से x, 2 इंटू 6। अरे हां कि ना? 3x माइनस 12 और 3x इज इक्वल टू 27, तो x इज इक्वल टू 9। तो आपका मीडियन कितना निकल के आ गया? 9 निकल के आ गया। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर। ठीक है, अरे समझ गए। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। 6 साल पहले साइना और सागर की आयु का अनुपात कितना था? 6:5 था। इसलिए अगले 4 सालों में उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:10 हो गया। वर्तमान में सागर की आयु क्या है? आइए देखते हैं। साइना और सागर, ठीक है, लेट्स से साइना और सागर की जो उम्र का अनुपात है 6 साल पहले, 6 ईयर एगो, वो क्या है गाइस? 6:5 है। बट ये कंडीशन कब की है? 6 ईयर पहले की है। और अगले 4 साल में मतलब +4 में क्या हुआ? ये 11:10 हो गया। ठीक है, सागर की वर्तमान आयु पूछ रहे हैं। आइए देखते हैं। अब यहां जरा गौर करिए, इन दोनों में एज डिफरेंस यहां पर भी 1 है और -6 और +4 मतलब 10 साल बाद भी 1 है। इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई। इसका मतलब क्या कि 6 साल पहले, वर्तमान से 6 साल पहले जो एज डिफरेंस था वो वर्तमान से 4 साल बाद भी रहेगा। और यहां पर इन लोगों ने करके दिया तो हम लोग को करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब यहां जरा गौर से देखो, यहां से 5 से तो 10 हो रहा है, मतलब 5 की बढ़ोतरी का मतलब क्या है? -6 से 10 मतलब 10 ईयर्स। तो 1 का मतलब क्या है? 2 ईयर। अगर 1 का मतलब 2 ईयर है तो 5 सागर का वर्तमान पूछ रहा है, ये 6 साल पुराना है, तो मैं क्या करता हूं? 5 इंटू 2 मतलब कर देता हूं कितना? 10 ईयर। लेकिन वर्तमान में आने के लिए मुझे +6 करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये 6 साल पुराना है। तो कितना हो जाएगा? 16 ईयर। सागर की वर्तमान आयु 16 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जरा देखिए। यदि 10x + 3y = 5x + 2y 9:5 है, तो इसका मान ज्ञात करिए। देखिए जरा, 10x + 3y डिवाइडेड बाय 5x + 2y, ये किसके बराबर हो जाएगा? 9/5 के बराबर। अरे हां कि ना? मुझे बता दो जरा। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब 50x + 3 × 15y = 45x + 10y। अरे हां कि ना? तो इधर कितना हुआ? ये 5x यहां क्या हुआ? कहीं तो गड़बड़ तो नहीं हुई है? यहाँ 18y है ना, सॉरी माई मिस्टेक, 18y। ओके, सो 5x क्या हो गया? ये 4y। इसका मतलब 3y, 3y, राइट? 3y। ओके, सो x/y = 3/5। समझ गया? मतलब जहां जहां मैं x की वैल्यू 3 रख सकता हूं, वहां वहां मैं y की वैल्यू
5 रख सकता हूं, ठीक है। इसका मतलब क्या है गाइस, जरा ध्यान से देखना, ये सिंप्लीफाइड वैल्यू है, राइट, ये सिंप्लीफाइड वैल्यू है x अपॉन वाई की। तो यहां पर देखो s2 है, यहां s2 है और यहां x भी है, y भी है, x भी है, y भी है, इसलिए मैं इनकी वैल्यूज पुट कर सकता हूं। तो आओ देखते हैं। सो 2x प्लस वाई मतलब 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 5 11, तो 11 इज 2। x मतलब 3 प्लस 2 इंटू वाई 10 मतलब 13, 11 इज टू 13। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। कितनी धनराशि पर 5% साधारण वार्षिक ब्याज के दर से 3 वर्ष 6 महीने का ब्याज 18,480 होगा? देखो 3 वर्ष 6 महीने मतलब 3.5 ईयर, अरे हाँ कि ना, और रेट क्या है 5% का साधारण ब्याज है, मतलब 5 इंटू 3.5 मतलब 3 पचा 15 और 0.5 मतलब कितना हुआ 17.5% मतलब 17.5 मतलब क्या दिया गया यहां पर 18,480, ठीक है। तो उसका क्या पूछ रहा है, कितने धनराशि, 100% की वैल्यू पूछ रहा है, समझ गए। तो देखो अब मुझे एक बात बताओ, उसको शॉर्ट में करते हैं। 17.5 को 100 के टर्म में मैं क्या लिख सकता हूं, जरा मुझे बताना। अगर मैं 2.5 से करूंगा तो 2 बार में 5, 3 बार में 15 मतलब 6, 7 मतलब ऊपर 7 बटे नीचे 40, ठीक है। इसका मतलब 7/40 और इस 7 की वैल्यू तो दी गई ना 18,480, तो यहां से 40 की वैल्यू निकाल दो, गेम खत्म। तो यहां जरा देखो तो ये कितनी बार जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 14, 6 7 42, 2 8 40 2640। अरे हाँ कि ना, मुझे बता दो 2640, बस 40 में 2640 का मल्टीप्लाई कर दो, है ना, यू विल गेट योर आंसर। सो where is the cursor? Okay, so 105600 will be your answer। 40 में इसका मल्टीप्लाई कर दिया, शॉर्ट मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। निम्न में से कौन सा व्यंजक 3 टू द पावर 34 प्लस 3 टू द पावर 35 का वर्गमूल निरूपित करता है? एनटीपीसी में अभी पूछा गया ये क्वेश्चन, राइट, और ये ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर है, राइट। इसका मतलब सारे के सारे क्वेश्चन गाइस रिपीट होते हैं, बिलीव कर लो, ठीक है। जरा देखो ध्यान से, 3 टू द पावर 34 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 3 टू द पावर 1 लिख सकता हूं, अरे लिख सकता हूं ना। इसका मतलब 3 टू द पावर 34 मल्टीप्लाई बाई यहां कितना हो गया 4 हो गया, और इसका क्या बोला है, वर्गमूल बोला है, तो 3 टू द पावर 35 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं ना 4 को, और इसका मैं क्या लिख सकता हूं 3 टू द पावर 17 इंटू ऐसे करके और 2 का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट कर दूं, वर्गमूल पूछा गया है तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 3 टू द पावर 17 मल्टीप्लाई बाई 2। अरे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ही तो है ना, ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, कारण क्या है पता चल जाएगा। ए और बी एक साथ किसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी एक साथ इसे 43.75 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए इस कार्य को मिलकर 52.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेगा? क्वेश्चन आसान है लेकिन वैल्यूज उल्टी पुल्टी दे दी गई है, यही तो खास बात है। ए और बी किसी कार्य को मिलकर 35 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 43.75 दिनों में कर सकते हैं, और सी और ए गाइस 52.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला का पूछा गया है, तो एक काम करते हैं, अब हम लगाते हैं जुगाड़। जुगाड़ क्या लगाएंगे, मुझे इन सब का एलसीएम लेना है। अरे लेना है ना, तो एक काम करो, यहां देखो 0.5 है, तो इसका मतलब यहां 0 होगा, है ना। तो यहां 43.75 पॉइंट हटा दो, तो ये 43.75 क्या लिख सकता हूं मैं, 43.4375 लिख सकता हूं। इसको क्या लिख सकता हूं 5250 लिख सकता हूं, और इसको क्या लिख सकता हूं 35, 2 शून्य और लगा दो। अरे समझ गए, इनका ये एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। लेट्स से 5 से उड़ाया सबसे पहले, ठीक है, तो यहां कितना जाएगा 700, यहां कितना जाएगा इतना 1050 और यहां कितना जाएगा 8 और 5 और 5 8 855 जाएगा, राइट।
चलिए अब इसको किससे करें, इसको फिर से 5 से उड़ाते हैं, ठीक है। तो 700, 140, 1470, ठीक है। और ये कितना जाएगा 210, और ये 855, मतलब कितना, 1 और 7 और 1, 171, ठीक है। चलिए आइए और अब क्या करें, अब इसको 3 से उड़ाते हैं, ठीक है। तो 3 से करेंगे तो 210, तो 210 हो जाएगा कितना 70, और ये जाएगा कितना 18, 3 6 18, 1 और 18, सॉरी 3 3 5 15, और कितना 2 और 1 3 7 21, 57, और ये कितना जाएगा, ये तो जाएगा नहीं, तो 140 का 140 ही रह जाएगा। चलिए 70 से हटाते हैं, सो इसको 57, ये 1 और ये 2 है ना। इसका मतलब 57 इंटू 2 इंटू 210 इंटू 25। ओके, सो मैं सीधे लिख रहा हूं, क्या मैं सीधे लिख रहा हूं इसका एलसीएम, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। व्हेन यू विल मल्टीप्लाई ऑल दिस यू विल गेट 5985, 2 शून्य रहेंगे, 2 शून्य लगेंगे, लेकिन हमने यहां पर पॉइंट करके 2 शून्य बढ़ा लिए थे, इसका लिए मैं ये 2 शून्य कट कर दूंगा, तो एलसीएम विल बी 5985, राइट। तो बस इसको इससे डिवाइड करो, यू विल गेट 171 ओवर हियर, यू विल गेट 136.8 ओवर हियर, यू विल गेट 114 ओवर हियर, राइट। बस खेल खत्म। क्या खेल खत्म, a प्लस बी प्लस सी, लेकिन ये ट्वाइस में है क्योंकि 2 बार a है, 2 बार b है, 2 बार c है, एंड दिस विल बी इक्वल टू, इनका सम कर दो, तो द सम विल बी हाउ मच, 421.8। तो a प्लस बी प्लस सी गाइज, व्हाट विल बी a प्लस बी प्लस सी, इट विल बी हाउ मच डिवाइडेड बाई 2, तो 210.9, और a और b को घटा दो, 171 को घटा दो, तो c विल बी इक्वल टू 39.9। तो टोटल काम इतना करना है, टोटल काम कितना करना है, 5985 बटे 39.9, दिस इज विल इक्वल टू 150 डेज, ऑप्शन नंबर बी। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था, बस इसमें घुमा दिया था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, आइए। 11 विशिष्ट प्रक्षणों के एक समुच्च की मध्यिका क्या है, 12.5 है। 11, ठीक है, 11 याद रखिएगा। यदि समुच्च के अंतिम 5 प्रक्षणों को जो है प्रत्येक में 11 जोड़ दिया जाए, तब नए समुच्च की मध्यिका क्या होगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए। 11 नंबर है एक सीरीज में जिसकी मध्यिका क्या है, 12.5 है। अब बोल रहा है अगले, अगर लास्ट के जो 5 है, अंतिम जो 5 है, उनको उनमें हर एक नंबर में 11-11 जोड़ दिया जाए तो नए समुच्चय का मध्यिका क्या होगा। अब मुझे एक बात बताओ, मध्यिका क्या होता है। मध्यिका मतलब होता है जितने नंबर्स होंगे उनको इधर असेंडिंग में जमाओ या डिसेंडिंग में जमाओ, जो बीच का नंबर होता है वही मध्यिका होता है। आप मुझे एक बात बताओ, 11 नंबर लिखोगे तो मध्यिका कौन सा होगा, छठवां वाला होगा, और इस तरफ 5 होंगे और इस तरफ 5 होंगे। अगर इसके साथ कोई छेड़छाड़ कर भी दिया जाए, 11-11 जोड़ भी दिया जाए, क्या छठवें के साथ कोई छेड़छाड़ हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो मध्यिका क्या रह जाएगा, 12.5 ही ना रह जाएगा। ट्रिकी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमित स्पेंड 70% ऑफ हिज इनकम, ठीक है, 70% वो अपने इनकम का खर्च कर देता है। इफ हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 16%, अगर उसकी इनकम जो है, आय जो है 16% से बढ़ाई जाती है, एंड सेविंग डिक्रीज्ड बाय 10%, और अगर उसकी बचत 10% से घटाई जाती है, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर। तो उसके जो एक्सपेंडिचर है, उसके जो खर्च है, उसमें कितना इंक्रीज होगा। लेट्स से वो आय है, इनकम हो गया, आय बचत, और दूसरा क्या होगा, खर्च, और दूसरा क्या होगा, खर्च। ठीक है, आय बचत खर्च का है। आय लेट्स से 100 है, तो स्पेंड कितना कर देता है, 70 खर्च कर देता है, तो बचाएगा कितना, ऑब्वियसली 30 बचाएगा। चलिए 0 से कट कर दिया, राइट। अब देखो, अब क्या बोल रहा है, इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 16%, अगर उसकी आय 16% से बढ़ गई, उसकी जो है
सेविंग 10% से घट गई, 10 से घट गई, -10, ठीक है। और क्या बोल रहा है एक्सपेंडिचर क्या होगा, तो लेट्स से ये x होगा, इसका मतलब दोनों इन सबको मल्टीप्लाई करो एक दूसरे के साथ, क्या हो जाएगा 160 विल बी इक्वल टू -30 प्लस 7x। अरे हाँ कि ना, इस तरफ पहुंचाया, सो 190 इज इक्वल टू 7x एंड हियर x विल बी 27.14%। तो मुझे पता चल गया उसका जो परसेंटेज था किसका, एक्सपेंडिचर का, वो इंक्रीज कितने से हो गया, जिस कारण उसके बचत में 10% का डिक्रीमेंट आ गया है, डिक्रीज हो गया है, विच इज 27.14। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एवेल्युएट दिस। ओके, सो 36 आपको पता है डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ऊपर चला जाएगा 4, बस दैट्स ऑल। मल्टीप्लाई हुआ तो डिवाइड में कन्वर्ट कर लेते हैं, सो दिस विल बी ऑप्शन नंबर सी 144। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वृत्त आंकड़े कर्नाटका के एक प्रशासन कंपनी के खर्च को दर्शाता है। यदि कुल खर्च 50,000 हो तो बाइंडिंग लागत क्या है, बाइंडिंग है 20%, 50, 2, 10, 10,000, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी। देखो ये क्वेश्चन जबरदस्त है, क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ the area of circle of a right angle triangle whose sides are given as 8 cm for root 5 cm and 12 cm is given by, so guys let us solve in, ये क्या है, सर्कल है, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल के बाहर तरफ एक सर्कल ड्रॉ किया गया, राइट, ये सर्कल ड्रॉ किया गया और इस सर्कल का क्या पूछ रहे हैं, एरिया पूछ रहे हैं, और इनकी साइड देख लेते हैं। लेट्स से ये 8 है और ये 4√5 है, तो कर्ण क्या होगा, ये श्योर है कि ये 12 सेंटीमीटर होगा। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, वो क्या है, अगर सरकम सर्कल की बात करूं, अगर सरकम सर्कल की बात करूं तो ये रेडियस होगा, और रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का आधा मतलब 6। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्या, रेडियस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का बाई 2। ये हमेशा याद रखना, अगर बाहर सर्कल बने राइट एंगल ट्राइंगल के तो उसका रेडियस हमेशा h/2 होता है, हाइपोटेन्यूज बाई 2 होता है। हाइपो है ना, हाइट मत समझिएगा, हाइपो बाई 2 होता है। अगर अंदर सर्कल बनता है, लेट्स से ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो इस केस में जो रेडियस होता है वो गाइस क्या होता है, p + b - h/2। दोनों कंडीशन याद रखना। चले, रेडियस तो 6 आ गया, इसका एरिया पूछा है, मतलब πr² मतलब 36, पाई विल बी योर राइट आंसर, स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, यदि 5:9 और x:27 है तो x का मान, तो इसका मतलब 5/9 इज इक्वल टू x/27 है। इससे क्या है, ये 3 बार, तो x की वैल्यू 15। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शालिनी, तनवीर एंड राशिद शेयर्ड अ केक। उन तीनों ने एक केक को शेयर किया। शालिनी हैड 1/6 ऑफ इट। शालिनी ने उस केक का 1/6 लिया। तनवीर हैड 1/4 ऑफ इट। तनवीर ने 1/4 लिया, 1/4 लिया। एंड राशिद हैड द रेस्ट, और बचा हुआ राशिद ने लिया। व्हाट वाज द राशिद शेयर ऑफ द केक। जो केक था उसमें राशिद का शेयर कितना था। देखो, शानिली, तनवीर और राशिद 1/6 और 1/4 बोला गया। लेट्स से वी टेक एन एलसीएम ऑफ दिस विच इज 12। ठीक है, लेट्स से केक पूरा 12 का है, तो शालिनी ने 1/6 लिया, मतलब शालिनी ने कितना लिया होगा, 2 लिया होगा। अरे समझ गए हो। तनवीर 1/4 मतलब उसने कितना लिया होगा, 3 लिया होगा। लेफ्ट कितना बचा, देखो 5 हो गया है, 12 तक जाना है 7, तो 7/12। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, एक संख्या को 8 से विभाजित होने के लिए उसके अंतिम अंक में क्या हो सकता है। इन ऑप्शनों में से देखो, 8 क्या है गाइस, इवन नंबर है, और इवन नंबर से जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमेशा वो नंबर इवन ही होना चाहिए, ऑड तो हो नहीं सकता है। इसका मतलब एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 4, बाकी सब ऑड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 6600 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष
10% की दर पर साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 4 वर्षों में प्रतिवर्ष 9% के दर पर प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर हो। आर यू गेटिंग गाइस? क्या बोल रहा है पहले वाले कंडीशन में? 3 वर्षों का खेल है और प्रतिवर्ष 10% के हिसाब से खेलना है, और दूसरे वाले भाग में क्या बोला है? 4 वर्षों का खेल है और 9% के रेट से खेलना है और साधारण ब्याज की पूरी खेल है। इसका मतलब मुझे बताओ 3 इंटू 10 विच इज इक्वल टू क्या होगा? विच विल बी इक्वल टू क्या होगा? 4 इंटू 9 होगा, मतलब 30 इज इक्वल टू 36 होगा। अगर मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट करूं तो 1/30 इज इक्वल टू 1/36, मतलब 36 इज टू 30, मतलब 6:5 में आपको किसको बांटना है? आपको 6600 को बांटना है। मतलब यहां कितना हुआ? 11 हुआ। 11 इज इक्वल टू, या तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 600 हो गई, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3600 आ गई, और इसकी कितनी आ गई? 3000 आ गई। ऑप्शन है, जरा देखो तो ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 325 का 36%, 325 का 36%, तो 4 से गया नीचे जाएगा 25 बार, ऊपर जाएगा कितना बार? ऊपर जाएगा 9 बार। 25 से ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा कितनी बार जरा बताओ तो? 12-13 बार, तो 13 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 117, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए जरा देखते हैं। एक कंपनी में 12 कर्मचारी दिए गए समय में 111 मोमबत्ती बना सकते हैं। समान समय में उतने ही समय में 148 मोमबत्ती बनाने के लिए कितने लोग लगाए जाना होगा? आपको पता है MDH/W इज इक्वल टू MDH/W। अरे हाँ कि ना? मैन कितने हैं? 12 है, और वर्क कितना है? 11, 111, विच विल बी इक्वल टू लेट्स से x डिवाइडेड बाय 148। खेल खत्म। ठीक है, 3 से चलो x विल बी इक्वल टू 12 इंटू 148/111, 3 से जाएगा ये कितनी बार? 3 और 21, 3 7, और ये नहीं जाएगा, ये जाएगा ना 4 बार, है ना? और ये कितनी बार जाएगा? 27, 4 बार ये भी चला जाएगा, तो x कितना आ जाएगा? 16 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी। अरे समझ गए क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे आगे, वीडियो को देखते रहना। चलो 16, 27 और 72 का एलसीएम निकालना है, तो आओ निकालते हैं। 72, इसको क्या लिख सकता हूं? 8 इंटू 9, इसको क्या लिख सकता हूं? 4 इंटू 9, इसको क्या लिख सकता हूं? 9 इंटू 3। बड़ा वाला पकड़ लो, इसमें देखो 4 भी आ जाएगा, फिट हो जाएगा, और 9 भी फिट तो हो ही जा रहा है। 9 इसमें भी फिट हो जा रहा है, लेकिन 3 फिट नहीं हो रहा है। इसका मतलब 72 इंटू 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 216 विल बी योर एलसीएम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 छात्रों की कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:3 है। लड़कों की औसत अंक 65 और लड़कियों की 72। अरे क्वेश्चन में भी लड़कियां बाजी मार गई। अरे पूरी कक्षा के औसत में औसत अंक क्या है? चलिए आइए देखते हैं। ओके, joking apart, boys and girls are divided in the ratio of 7:3, and this 10 will be equal to how much? 40. That means 1 is equal to 4. That means how many boys? 28 boys. And how many girls? 12 girls. Okay, means there are 28 boys and 12 girls, and the average score of every boy is how much? 65, and average score of every girl is 72. That means 28, और अगर पूरी क्लास का, and we have to find out the average of the class, that means 28 multiplied by 65, and this is the score, this is the total score by the boys, scored by the boys, and this is the total score scored by the girls. Okay, and divided by number of students, how much? 40. बस that's all which you have to do. Okay, देखो अब एक दिमाग लगाओ, जरा जुगाड़ लगाओ। देखो यहां पर 5×8 = 40, मतलब 0 आएगा, और यहां पर 2 दूनी 4 आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, जो यूनिट डिजिट होगा
जो आपका यूनिट डिजिट होगा उसमें कहीं ना कहीं यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 4 आएगा। अरे हां कि ना, और डिवाइडेड बाई क्या है, 40 है, मतलब इस 4 से ये जाएगा 1 और यहां पर 0 है, इसका मतलब यहां आएगा पॉइंट। लास्ट में .1 कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, लगा दो, सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 30 प्रतिशत, देखो 240 से 30 प्रतिशत मतलब 130 कर दो डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 गया, इससे ये गया, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 312। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर के रूप में दी गई है। उनके संबंधित ऊंचाइयों का समुख शीर्ष से अनुपात होगा। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन आपके सामने है। जरा एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, जरा पढ़िए तो मैं चार्ज में बिठा दूं। ओके पढ़िए, तो जरा गौर से पढ़िए क्वेश्चन को, जरा गौर से पढ़िए। ओके सो क्वेश्चन समझ गए क्या? अरे बोलो ना हाँ कि ना। एक त्रिभुज है जिनकी भुजाओं की लंबाई दी गई है यार 6 सेंटीमीटर, 11 और 13 सेंटीमीटर, और बोल रहे हैं उनके संबंधित ऊंचाइयों का समुख शीर्ष से क्या अनुपात होगा। आओ इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, सो लेट अस मैनेज। देखो यहां पर लेट्स से ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास त्रिभुज है, क्या है ये, त्रिभुज है। उनकी लंबाई दी गई है, उनके साइड्स की लंबाई दी गई है। दिस इज हाउ मच, लेट्स से दिस इज 6 एंड दिस इज 13 एंड लेट्स से दिस इज 11। इनका नामकरण भी कर दिया जाए ना, तो एक काम करते हैं, ए बी सी, और इनके जो है ऊंचाइयां, इनकी जो है दिस इज दी ऊंचाई, उनकी जो हाइट है लेट्स से ई एफ जी। अब एक काम करते हैं, इनका टोटल एरिया निकालते हैं। क्यों निकालते समझ में आ जाएगा। लेट्स से इनका एरिया क्या होगा गाइस, एस विल बी इक्वल टू 13 प्लस 11 प्लस 6, हीरोज फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो ये कितना हो गया, 7 30 15, तो ये एस आ गया 15 और फॉर्मूला लगा देते हैं। सो 15 इंटू 15 माइनस 13 मतलब 2, 15 माइनस 11 मतलब 4, और 15 माइनस 6 मतलब 9। अरे समझ गए, तो यहां क्या हो गया, ये 30 इंटू 4 36 मतलब 30 इंटू 36, इसको मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 6 है ना, और इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 6 इंटू 6, एक 6 बाहर निकाल लो और अंदर √30 रहने दो, है ना। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एरिया विल बी इक्वल टू 6√30, 6√30। अब एक काम करते हैं, उनकी समझते हैं, उनकी संबंधित ऊंचाइयों की समुख शीर्ष का अनुपात देखो ना। लेट्स से ट्राइंगल ABC में मैं लगा रहा हूं एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस लेट्स से BC इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट AE। लेट्स से हमने ये वाला लिया, ठीक है। तो एरिया तो मेरे को पता है क्या है, 6√30 विच विल बी इक्वल टू हाफ इंटू BC की वैल्यू गिवन है 6 इंटू AE, निकाल लो, हो गया खेल खत्म। ये क्या हो गया 12, और 12 बाई 6 मतलब ये आ गया क्या, 2√30, मतलब AE इज इक्वल टू क्या आ गया, 2√30। चलो भैया पहला हाइट हमको पता चल गया। चलिए दूसरे वाले कंडीशन में भी हाफ इंटू बेस, लेट्स से इस बार हम लोग बेस ले रहे हैं AB, मल्टीप्लाई बाय गाइस क्या होगा इसका हाइट, GC। सो GC, सो यहां क्या दिया गया है, 6√30 विल बी इक्वल टू हाफ इंटू AB इज 30 एंड GC, तो ये क्या हो गया 12 13, मतलब GC विल बी इक्वल टू 12/13 और 12 के साथ √30 है। चलिए थर्ड वाला देख लेते हैं। चलिए ये हो गया, और थर्ड वाला क्या है, लेट्स से हाफ इंटू, इस वाले केस में AC इंटू BF हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच,
6 √30 will be equal to हाफ इंटू AC is 11 इंटू BF, और ये क्या हो जाएगा 12/11, 12 √30 एंड BF इज इक्वल टू 12 √30/11। ये तीन पता चल गए, इनका रेशियो पूछा है। सो लेट्स से हम लोग यहां करते हैं ना, अरे क्वेश्चन समझ में आ रहा है, चलो 2 √30 is to 12/13 और √30 is to 12 √30 डिवाइडेड बाई 11, 2 से 2 उड़ाया तो यहां 6 आ गया, यहां 6 आ गया, नीचे एलसीएम लिया, पूरा खेल खत्म किया एंड आप पाओगे 143 is to 78 is to 66। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। अरे समझ गए, ये 30 √30 उड़ा दो, है ना? अरे समझ गए हाँ कि ना? था बेहतरीन क्वेश्चन। चलो और भी बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी ने 20% कुल लाभ पर 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिल बेची। यदि उसने उन्हें प्रत्येक को 3500 रुपए में खरीदा था और 5% के लाभ पर पहले व्यक्ति ने बेचा था, ठीक है, पहले साइकिल को बेचा था, तो दूसरा मतलब उतना परसेंटेज 20% लाभ कमाने के लिए दूसरे को किस परसेंटेज पे बेचना होगा? ठीक है, मतलब समझो, एक आदमी है जिसने 2 साइकिल खरीदी, एक की वैल्यू 3500 थी तो 2 की वैल्यू 7000 थी। 7000 रुपए उसने इन्वेस्ट किया। पहले वाले साइकिल पर, समझना, पहले वाले साइकिल पर उसने 5% का लाभ पर बेचा। दूसरे वाले साइकिल को कितने परसेंट लाभ पर बेचना होगा यदि उसको उस 7000 का कुल का 20% उसको लाभ प्राप्त करना हो? इसका मतलब 35 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो टोटल अमाउंट ऑफ साइकिल जो उसने खरीदा दैट विल बी इक्वल टू 7000, और इसका 20% प्रॉफिट पर अगर उसको बेचना हो, अगर उसको 20% प्रॉफिट पर बेचना हो, जरा मुझे बता दो तो 140 मुझे जोड़ना पड़ेगा इसमें, मतलब 20% क्या प्रॉफिट, मतलब 120/100, तो ये कितना हो जाएगा जरा मुझे बताओ? 8400। मतलब उसे ग्रैंड टोटल इतना कमाना है। पहले वाले कंडीशन में उसने 5% का सिर्फ प्रॉफिट कमाया, इसका मतलब कितना हो गया? 0.0000 5% कर दो तो कितना हो गया? 350, सॉरी 350, 175 और 150, 175 और जोड़ दो, है ना? तो कितना हो जाएगा ये? 175 अगर मैं और जोड़ूंगा तो 3675 हो जाएगा, है ना? अब देखो उसको यहां तक पहुंचना है, ग्रैंड टोटल कितना अब उसको दूसरे साइकिल पर कमाना है जरा मुझे बताओ? 8400 माइनस 3675, है ना? तो उसको 4725 कमाना है। अरे कमाना है कि नहीं कमाना है? और उसकी साइकिल की कीमत कितनी है? 3500 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, व्हेन यू विल सॉल्व गाइस यू विल फाइंड 35%, मतलब 35% पे दूसरे वाले साइकिल को प्रॉफिट पर उसको बेचना पड़ेगा, मतलब दूसरे साइकिल का 135% पर उसको सेल करना होगा, तो वो जो है कुल 20% का लाभ कमा लेगा। ठीक है, ये होगा 135, राइट? तो 35%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि √1296 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है तो मान बताओ ये किसका स्क्वायर होता है? 36 का। अरे हाँ कि ना? और यहां एक्स स्क्वायर है तो एक्स विल बी √36 विच इज इक्वल टू 6। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, the frequency distribution of the diameter d of 100 steel balls are given in the following list. Find the mean of 1 second 8 10, यहां पर 101 है, 101 स्टील बॉल है, ठीक है? ओके, सो फाइंड द मीन ऑफ द डायमीटर। तो क्या करना पड़ेगा? इनको मल्टीप्लाई करो आपस में और प्लस कर दो और प्लस कर दो और प्लस कर दो, डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? 101 स्टील बॉल है ना, 101 स्टील बॉल है ना, बस खेल खत्म।
तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे प्लस करोगे सो यू विल गेट 4599 बटे 101 एंड दिस विल बी इक्वल टू 45.5. सो विच ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, एक और उम्दा क्वेश्चन आपके सामने आपके समक्ष पेश है. एक ट्रेन दो व्यक्तियों से आगे निकलती है जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दो व्यक्तियों की बात हो रही है, पहली व्यक्ति जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन के समान दिशा में चल रही है और उन्हें क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पास कर देती है. ट्रेन की लंबाई और गति ज्ञात कीजिए. मतलब समझो, एक ये व्यक्ति है और एक ये व्यक्ति है. पहले व्यक्ति की जो स्पीड है वो है 2 किलोमीटर पर आवर, दूसरे व्यक्ति की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर. इसको और यहां से एक ट्रेन गुजर रही है. जब इस आदमी को क्रॉस करती है ट्रेन तो उसको लगते हैं 9 सेकंड और जब इस आदमी को क्रॉस करते हैं तो उसे लगता है क्या, 10 सेकंड. अरे आर यू गेटिंग गाइज, आर यू गेटिंग. पूछ रहा है ट्रेन की लंबाई कितनी है और जो है ट्रेन की स्पीड क्या है. आप मुझे एक बात बताओ, दोनों ही कंडीशन में ट्रेन अपनी गति ना अपनी लेंथ को पार करेगी ना, अपनी ही लेंथ को पार करेगी. इसका मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का कॉन्सेप्ट लगाना है. तो आओ, 2 किलोमीटर प्रति घंटा या सेकंड दिया गया है, एक काम करते हैं 2 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं. सो 2 इंटू 5/18 मतलब 5/9 मीटर पर सेकंड पहले वाले की गति और दूसरे व्यक्ति की गति 4 इंटू 5/18 मतलब क्या हो गया, 10/9 हो गया. दूसरे वाले पर्सन की स्पीड पता चल गई. इसका मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम. चलो बस ये कंडीशन लगा दो बस. तो देखो पहले वाले कंडीशन में स्पीड क्या हो गई, 5/9. लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो स्पीड होगी ये कौन सी स्पीड होगी मुझे बताओ, रिलेटिव वेलोसिटी ना होगी. क्यों? क्योंकि एक ट्रेन जो है इसको पार कर रही है, इसका मतलब ट्रेन की खुद की गति होगी और वो ज्यादा होगी. तो लेट्स से वो x होगी. इससे अगर मैं 5/9 घटा दूं, ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गई और उसको लगने वाला समय कितना है जरा बताओ तो, 9 है. और ये किसके बराबर होगा, x - 10/9 और मल्टीप्लाई बाय 10. अरे हां कि ना, बस खेल खत्म. यहां जमाते हैं तो यहां क्या हो गया, ये हो गया 9x - 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 10x - 100/9. इस तरफ हो जाए तो 9 9 81, x - 45 इज इक्वल टू 10 और 90x - 100. तो यहां क्या हो गया, यहां हो गया -9x विल बी -55, माइनस से माइनस गया, x विल बी 55/9 मीटर पर सेकेंड. लेट्स से वी हैव टू नॉट लेट्स से वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर पर आवर, है ना, क्योंकि ऑप्शन में दिया गया. तो इसको क्या करूं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूं. ये गया 2, ये गया 11. मतलब ट्रेन की स्पीड आ गई 22 किलोमीटर पर आवर. तो देखो इस वाले ऑप्शन को और इस वाले ऑप्शन को तो उड़ा दो, या तो ये हो सकता है बी या तो डी हो सकता है. चलो अभी देखते हैं. अभी मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ट्रेन की स्पीड आ गई है. मेरे पास क्या आ गई है, ट्रेन की स्पीड आ गई है. अरे हाँ कि ना. अब मुझे एक बात बताओ कितनी आई है, 22 किलोमीटर पर आवर. ट्रेन की अगर खुद की लेंथ पता करनी हो तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. लेकिन यहां पर जो है गाइस टाइम तो सेकंड्स में दिया है, तो मुझे फिर से 22 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा. सो 22 मल्टीप्लाई बाई 5 जो है, ठीक है, 5/18 और जो है टाइम कितना है गाइस, लेट्स से 9 है. ठीक है, 9 सेकंड में किया था ना पहले वाले कंडीशन, मतलब इसमें पुट कर दे रहा हूं मैं बस. ठीक है, इसमें पुट कर दे रहा हूं, है ना. तो 9 है ना, तो यहां क्या हुआ, ये गया कितनी बार, 2 बार. एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, हाँ गड़बड़ हो गया. क्या गड़बड़ हो गया बता रहा हूं. देखिए गड़बड़ ये हो गया है, ये 22 किलोमीटर पर आवर इसमें पुट करने के लिए जो है यहां पर देखो इसकी तो स्पीड क्या थी,
स्पीड कितनी थी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, सेम डिस्टेंस में चल रहा है, इसका मतलब ये तो माइनस होगा ना। सो 22 माइनस 2 मतलब जो वेलोसिटी आएगी रिलेटिव वो आएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20 को कन्वर्ट करेंगे ना 5/18 से और मल्टीप्लाई बाई 9, तो ये क्या आ गया 2, ये आ गया 10, मतलब 50 मीटर उसकी ट्रेन की लेंथ है। ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर। तो गाइज ये थे आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे। इफ यू एबल टू स्कोर हाउ मच 25 में से अगर आप 22 प्लस स्कोर कर रहे हैं, दैट मीन्स आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि क्वेश्चंस काफी अच्छे थे, राइट? एंड यू विल ऑल्सो फील कॉन्फिडेंट, आई बिलीव। ओके, तो ठीक है, ये थे क्वेश्चंस। सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस